हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और एक हॉलीवुड मूवी। दरअसल ये एक हॉरर टाइप का मूवी है। भले ही इस मूवी में आपको भूत ना देखने के लिए मिले, लेकिन ये कहानी किसी भूतिया कहानी से भी कम नहीं है। मतलब ये जो कहानी है, आपको हर टाइम एंटरटेन करता रहेगा। एक ऐसा शैतान जो कि बहुत लोगों को मार चुका है सिर्फ एक किताब लिखने की वजह से। मतलब वो चाहता है कि उसके बारे में कोई किताब लिखी जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम डॉक्टर रालन को देखते हैं, जबकि वो अपने कैबिन पर होते हैं। लेकिन उनकी जो डिग्री की एक फ़ोटो होती है, वो वहाँ पर टहलता हुआ उन्हें नज़र आता है। अब वो उसे ठीक करते हैं और वो नीचे जाते हैं लिफ्ट में, और आगे जाके उनका मौत हो जाता है। कहानी के आगे चलते हुए हमें ये पता चलता है कि आज मशहूर खूनी एडवर्ड का फांसी होने वाला है। दरअसल ये बहुत लोगों को मारा हुआ है, और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर जेम्स को कि उसका मेंटली हालत ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल इसकी जो मेंटली हालत पहले एलन नाम के डॉक्टर करते थे, जो कि अब तक मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी जो जेल के जो वार्डन होते हैं, वो यहाँ पर जेम्स को बताते हैं कि वो बहुत चालाक है और आज रात 11 बजने में उसकी फांसी होने वाली है। और यहाँ पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसका दिमागी हालत ठीक से जांच करके आपको पता लगा दूंगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डॉक्टर जेम्स यहाँ पर एडवर्ड से मिलते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर एलन की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर जो एडवर्ड होता है, वो बोलता है कि मुझे पता है, क्योंकि दरअसल मैंने ही उनको मारा है। और यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने उन्हें क्यों मारा। एडवर्ड बताता है कि वो मुझे पसंद नहीं था और मैं भी चाहता था तुम यहाँ पर आओ और हमारी कहानी लिखो। अब यहाँ पर किस कहानी की बात चल रही है, वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, उन्हें देखकर यहाँ पर एडवर्ड जो होता है, वो उनकी सारे बायोग्राफी बोल देता है। यहाँ पर जो एडवर्ड होता है, वो डॉक्टर जेम्स को जिमी के नाम पे पुकारता है, जिससे उनकी माँ उन्हें पुकारती थी। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये नाम से मत पुकारो, मैं क्योंकि ये नाम मेरे माँ मुझे पुकारती थी। अब यहाँ पर जो एडवर्ड होता है, वो बोलता है कि तुम भी मुझे एडवर्ड नाम पर मत बुलाओ, दरअसल ये भी मेरा नाम नहीं है, तुम मुझे मेरे असली नाम पर बुलाओ। अब यहाँ पर जो एडवर्ड होता है, वो अपना नाम बताता है लॉर्ड ऑफ प्रिंस, जो कि एकदम अजीब से नाम थी। यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मजाक लग रहा है, तुम्हें शायद पता नहीं आज रात तुम्हारी मौत होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ड होता है, वो बोलता है कि तुम इस शरीर को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन इस आत्मा को कभी खत्म नहीं कर सकते। यहीं पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं, वो बोलते हैं कि तो तुम कौन हो। अब यहाँ पर एडवर्ड बोलता है कि मैं नर्क के देवता नेफारियस हूँ। लेकिन फिर भी यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, उन्हें ये बात अभी तक भी मजाक लग रहा है। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो यहाँ पर एक फादर को बुलाते हैं। लेकिन यहीं पर जो फादर होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे अंदर कोई भी आत्मा नहीं है। लेकिन यहीं पर जो एडवर्ड होता है, वो बोलता है कि ये शायद भूत भगाना नहीं जानते, मतलब आत्मा को भगाना नहीं जानता है। उसे बहुत बुरे तरीके से डांट कर यहीं से भेज देता है। और यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो नेफाजिस से पूछते हैं तो तुम असली में कौन हो। अब यहीं पर जो नेफाजिस होता है, वो बोलता है कि मैं नर के देवताओं के लिए काम करता हूँ। दरअसल हाल ही में कुछ ही दिनों से पहले गॉड और हमारे बीच बहुत ही बड़ी जंग छिड़ चुकी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर इंसानों को हमारी तरफ खींच रहे हैं। तो इसलिए तुम हमारे बारे में एक किताब लिखो। और इसीलिए मैंने डॉक्टर आलन को भी मार दिया, क्योंकि हम चाहते थे तुम हमारे पास आओ और हमारे लिए एक किताब भी लिखो और ये मैसेज तुम जन साधारण में जारी कर लो। लेकिन फिर भी यहीं पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं, वो यहाँ पर नेफारियस पर बिलीव नहीं करते। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम एक ही भी लो, मैं ये कैसे विश्वास करूँ। अब यहीं पर जो नेफारियस होता है, वो उन्हें बोलता है कि तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे शरीर पर एंटर कर सकूँ। अब यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो उसे यहीं पर इजाज़त दे देते हैं। मतलब यहीं पर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो कि उसे इनविटेशन दे देते हैं। लेकिन यहीं पर डॉक्टर जेम्स को कुछ नहीं होता। वो यहाँ पर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर तब मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मेरी बारी है। वो इससे यहाँ पर पूछते हैं क्या मैं एडवर्ड पर बात कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर जो नेफारियस होता है, वो बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। अब यहीं पर जो एडवर्ड होता है, वो उसके शरीर पर आता है। वो बोलता है कि ये जो नेफारियस है, वो बहुत सारा किल किया है, मतलब सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा है, जबकि बहुत लोगों को मर्डर किया है। जब तकलीफ देने की बारी आती है, ये मेरे शरीर को छोड़कर चला जाता है, सारी तकलीफ मुझे ही होता है। यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो एडवर्ड को पूछते हैं क्या तुम बुरे हो। लेकिन एडवर्ड उसे जवाब में ये बोलता है मैं बुरा तो हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ कि मैं मेरे माँ को भी मार सकता हूँ। ये बात सुनकर यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। दरअसल वो अपनी बचपन में अपनी माँ को मार देते हैं। यहीं पर नेफारियस फिर से एडवर्ड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। बोलता है तुम तो हमारी तरह हो,
मतलब तुम भी एक खूनी हो और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, तुम यहीं से गुजरने से पहले तुम तीनों के मर्डर करके ही गुजरोगे। दरअसल तुम अपनी फास्ट मर्डर अपनी माँ की चुके हैं। यहीं पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके नेफारियस से कन्वर्सेशन करते हैं। अब यहीं पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं वो एडवर्ड को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत मल्टीपल डिसऑर्डर है, तुम इसीलिए ये सारे बात कर रहे हो और तुम्हारी फांसी भी नहीं की जाएगी। जब डॉक्टर जेम्स यहीं पर जाते हैं, एडवर्ड उन्हें पीछे से आवाज़ लगाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बीवी क्लारा कैसी है। अब यहीं पर डॉक्टर जेम्स जो होते हैं वो फिर से शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसे क्लारा के बारे में कैसे पता चला। अब यहाँ पर जो एडवर्ड होता है वो बोलता है कि तुम अभी बाप बनने के लिए नहीं चाहते हो और तुम्हारी बीवी जो है वो अब हॉस्पिटल में है। दरअसल तुम अपने बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए चाहते हो और यदि तुम ये कर लेते हो, ये तुम्हारा सेकंड मर्डर बन जाएगा। यहीं पर जो एडवर्ड होता है वो एकदम से स्टार्टअप हो जाता है। अब वो इस तरह से एक्टिविटी करने लगता है दरअसल जैसे कि उसका बच्चा मर गया हो। अब वो यहीं पर से बोलता है कि तुम्हारे बच्चे हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब प्रेत की दुनिया में। अब यहीं पर डॉक्टर जेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जाकर कॉल करते हैं अपनी बीवी को, लेकिन उनकी जो बीवी है वो कॉल रिसीव नहीं करते और उन्हें पता लगता है कि उनकी बीवी असल में एक हॉस्पिटल पर है और उनकी चेकअप चल रही है। अब यहीं पर कहीं ना कहीं डॉक्टर जेम्स को नेफारियस की बात पर यकीन आ जाता है। अब वो सोचते हैं कि नेफारियस शायद एडवर्ड के जिस्म पर है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जेल के वार्डन के पास, जहाँ पर वार्डन डॉक्टर जेम्स को बोलते हैं यहीं पर जो एडवर्ड है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो अपनी फांसी रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। वो यहीं पर गुस्से के साथ आते हैं एडवर्ड के पास। वो बोलते हैं कि तुम जानते हो मेरे हाथ में तुम्हारी फांसी रुकी हुई है, अब मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार भी सकता हूँ। लेकिन यहीं पर जो नेफारियस उसके अंदर से आकर बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ, मैं एडवर्ड को तड़पने जैसा देखने के लिए चाहता हूँ और मैंने इसीलिए उसके लिए इलेक्ट्रिक चेयर चुना है। दरअसल मैं उसे तड़पते हुए मरने के लिए देखने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करूंगा। यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो यहीं पर नेफारियस को पूछते हैं तुम चाहते क्या हो, और यहीं पर जो नेफारियस होते हैं वो जवाब में देता है मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारे शैतानों के बारे में एक किताब लिखो और सारे इंसानों के पास ये मैसेज पहुंचाओ। यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो यहीं पर सोचते हैं कि ये आत्मा को इसके अंदर से कैसे निकालेंगे। वो यहाँ पर एडवर्ड को बोलते हैं एडवर्ड मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम उसके अंदर हो, तुम नेफारियस को अपने जिस्म से निकाल के फेंक भी सकते हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब यहीं पर जो एडवर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, लेकिन ठीक उसी समय नेफारियस उसके अंदर फिर से चला आता है। अब ठीक उनके कन्वर्सेशन के बीच एक जेल का वार्डन आता है। वो यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को बुलाकर ले जाता है और वो उन्हें दिखाता है कि यहीं पर जो नेफारियस है वो उनके बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर चुका है। दरअसल उनको भी पता नहीं है उनके बारे में वो इतना ज़्यादा मतलब रिसर्च कर चुका है। वो यहाँ पर गुस्से से नेफारियस के पास आता है। वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब यहीं पर जो नेफारियस होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से नज़र रख रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे काम आ सकते हो। अब यहीं पर वो उसे कुछ और बताता, नेफारियस जो होता है वो यहाँ पर डॉक्टर जेम्स के ऊपर अटैक कर देता है। यहीं पर जो डॉक्टर जेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो यहीं पर ये एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं कि यहीं पर जो नेफारियस है वो कोई बीमारी से लथपथ नहीं है। यहीं पर जो जेल के वार्डन होते हैं वो उसे मारने के लिए ले जाते हैं। अब यहीं पर नेफारियस उसके अंदर से आकर बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना, यहीं पर तुम जाने से पहले 3 लोगों का मर्डर करोगे। और वो यहीं पर बहुत जोर से भी हंसने लगता है। अब वो एक एक करके बोलता है तुम्हारी पहली खून है तुम्हारी मॉम का, दूसरी खून तुम्हारे बच्चे का और तीसरी खून एडवर्ड का। एक सीन पर हम देखते हैं पर जो एडवर्ड है मतलब कि जो ओरिजिनल मैन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है। अब यहीं पर उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है, मतलब कि रात के 11 बजे इसको फांसी होने वाला है। अब यहीं पर रात के 11 बजता है और सारे इल्ज़ामों को यहीं पर लाते हैं और नेफारियस को भी यहीं पर ला जाता है, जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाते हैं और उसे मार भी देते हैं। यहीं पर एडवर्ड के अंदर जो नेफारियस था वो यहीं पर से आके डॉक्टर जेम्स के अंदर घुस जाता है। अब यहीं पर से उन्हें भी फील होता है कि उनके अंदर कोई घुसा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं 1 साल के बाद, जिससे वो एक इंटरव्यू में सारे बात बताते हैं, मतलब कि वो अब तक जो है शैतानों के बारे में एक किताब भी लिख चुके हैं। तो यहीं पर ख़त्म होती है नेफारियस की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।